Now we will discuss about the different activities which are shows in everyday life. Students, you are welcome in my online classes and I am your science teacher Manisha Verma. Moved a book placed on a table. बुक को हम आगे पीछे करते हैं तो इसमें पुल या पुश दोनों चीज़ें होती हैं. ओपनिंग और शटिंग ए डोर, जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो पुश होता है और खोलते हैं तो पुल होता है. ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, जब हम खींचते हैं कुएं से पानी को तो वो पुल होता है या लिफ्ट होता है. फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनाल्टी किक, ए क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, मूविंग ए लोडेड कार्ड, ओपनिंग ए ड्रॉर. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें फोर्स देखने को मिलता है. अगर हम सामान से भरी हुई गाड़ी को आगे पीछे करें तो ये हो जाता है हमारा पुल और पुश. ड्रॉर को ओपन करें तो ये हमारा पुल हो जाता है. तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें आगे देखनी हैं. नाउ तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम पुल या पुश में बांट सकते हैं या दोनों कर सकते हैं. तो इस प्रकार से जो है कोई भी चीज़ मूव होती है तो या तो पुश होती है या पुल होती है. पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चीज़ को मूव कराते हैं तो क्यों कैसे मूव होती है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं. तो इस प्रकार से हम इसमें फोर्स काम करने लगता है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्सेस आर ड्यू टू द इंटरेक्शन. फोर्स तब काम करते हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं. आप देख सकते हैं कि अगर एक मैन किसी भी कार के पीछे खड़ा है, किसी भी कार के पीछे खड़ा है तो क्या उसके उपस्थिति में कार मूव करेगी? बिल्कुल नहीं. इसलिए अब वो अगर वो कार को मूव करता है, पीछे से धक्का देता है तो हमारी जो स्टेशनरी कार है वो मूव करने लगती. तो वो स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन से मूव पोजीशन में आ गई है. इस प्रकार से हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से चीज़ें मोशन में आ जाती हैं. और इस प्रकार से अब आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि there are two girls and they are pushing to one another. Who is pushing whom? Both are pushing to each other. दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं. And now we can see in the next figure that both the girls are pulling to each other. Both the girls are pulling to each other. तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर में काऊ एंड द बॉय पुलिंग ईच अदर. काऊ और ये बॉय एक दूसरे को खींच रहा है. जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उसको खींच लेगा. तो हमने ये देखा कि इन एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले. फोर्स तब एक्शन में आएगा जब दो चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी. इस प्रकार से एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. जब दो फोर्स संपर्क में आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तब दोनों के बीच में फोर्स लगेगा. बच्चों, अब हम एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. अब आप देख सकते हैं कि हियर टू चिल्ड्रन आर पुशिंग अ हेवी बॉक्स. यस, दे कैन मूव बिकॉज बोथ बॉयज़, दोनों लड़के पुश कर रहे हैं. बोथ बॉयज़ आर पुशिंग द हैवी बॉक्सेस एंड वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं. दे अप्लाइड द मोर फोर्स. एंड द नेक्स्ट फिगर यू कैन सी two friends pushing a heavy box in the same direction in the first one and इधर and नीचे वाले फिगर में in the opposite direction. जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी दिशा में फोर्स मूव करेगा. इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा
हिंदी में जिसे कहते हैं रस्सा कस्सी या टग ऑफ वॉर। तो इसमें आप देखते हैं कि रोप को पुल किया जाता है। इन दिस फिगर एक रोप को पुल किया जाता है। सबसे पहले तो ये लगेगा कि दोनों एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई भी इसमें एक्शन नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन अगर इसमें कोई ज़्यादा फोर्स लगा लेगा, जिस दिशा में फोर्स ज़्यादा लगेगा वो जीत जाएगा। तो ये एक ऐसा गेम है, रोज़मर्रा के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम धीरे धीरे फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। फिगर में देखा होगा कि अगर दो बच्चे, आई वॉन्ट टू शो यू अगेन दिस फिगर, अगर दो बॉयज़ एक ही डायरेक्शन में, अब इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में दोनों बॉयज़ एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है इसलिए वो फोर्स ऐड हो जाएगा। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो अगर इस प्रकार से आपने देखा, अगर दो फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, आई वांट टू शो यू अगेन दिस फिगर, देयर आर two boys and applied forces in the opposite direction. Opposite मतलब difference. Now if the two forces are act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between two forces. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, और इसी प्रकार से टग ऑफ वॉर में भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड, दोनों ही बहुत बराबर से खींच रही हैं, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, रोप मूव नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने देखा ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर आर इक्वल, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एट इट्स मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ यानी शक्ति, उसे उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। हाउ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट, और जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इस इफेक्ट आल्सो चेंजेस। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो अगर द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इधर से +2, अगर इधर से लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स, ये अपोजिट है, -2 है, ये +2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 0।